तड़पती हो किसी के प्यार को पाने के लिए, और वो प्यार अब तुम्हारा प्यार नहीं, अब वो तुम्हारा पति हो गया है। कितनी अद्भुत बात है ना, कितनी अजीब बात है कि तुम्हारा पति अब हो गया है जिससे तुम प्रेम करती हो। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। जब शादी नहीं हुई थी तुम लोगों की कुंवारी थी, धूप में खड़ा रहता था तुम्हें एक झलक देखने के लिए, पता कर लेता था तुम्हारी ट्यूशन का टाइम कब है, तुम इस सड़क से कब गुजरोगी, तुम्हें एक झलक छुप के देखने के लिए धूप में खड़ा रहता था। लाइब्रेरी के बाहर घंटों खड़ा रहता था ताकि इस वक्त तुम लाइब्रेरी से निकलो और तुम्हें एक बार देख लो। साइकिल स्टैंड हो चाहे स्कूटी स्टैंड हो, जहाँ हो खड़ा रहता था सिर्फ एक बार तुम्हें देखने के लिए। और यदि तुमने कभी कह दिया कि आज रात में कॉल करूंगी, तो संपूर्ण रात्रि आंखों में ही काट देता था ताकि एक कॉल तुम्हारा भूल कर भी मिस ना हो जाए। तो तुम्हारी एक आवाज सुनने के लिए जो अपनी पूरी रात्रि जागता था, तुम्हें एक बार देखने मात्र के लिए सड़कों पर खड़ा रहता था, पागलों की तरह तुम्हारी गली, तुम्हारे मोहल्ले, तुम्हारे घर के चक्कर काटता था। हाँ तुम्हारा वो प्रेमी, हाँ तुम्हारा वो पार्टनर अब बन चुका है तुम्हारा पति। सोचो इस दुनिया में कितना प्यार होगा। प्यार करते करते उम्र खत्म हो जाएगी परंतु प्यार खत्म नहीं होगा। ऐसा सुनने में अच्छा जरूर लग रहा है, परंतु ये क्या हुआ। वही जो कहता था तुम सबसे खूबसूरत हो, तुम्हारी बातें सबसे ज्यादा अच्छी हैं, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, पूरी दुनिया की लड़की एक तरफ तुम एक तरफ हो, तुम गुणों से भरी हुई हो, कहाँ थी तुम इतने साल। काश मैं तुमसे 1 साल और पहले मिला होता। इस तरह की तारीफ करने वाला लड़का, ऐसा पार्टनर जब तुम्हारा पति हो गया, फिर तुम में खामियां नजर कैसे आने लगी उसे। कैसे अब अपनी माँ से ही तुम्हारी शिकायत करता है, माँ मुझे ये लड़की पसंद नहीं, तुम मेरे विवाह जिससे करवा रही थी मैंने गलती से इससे विवाह कर लिया, क्या करूं कि मैं अब इसने गलती को सुधारना चाहता हूं। कभी वो तुमसे कहता है कि लव मैरिज नहीं करना चाहिए था हमें, तुम मुझे पसंद नहीं हो, हम थोड़ा वक्त और ले सकते थे, गलती हो गई मुझसे। झगड़े करता है तो कहता है जब शादी मैंने अपनी मर्जी से की थी तो मैं कभी भी अपनी मर्जी से इस शादी को तोड़ दूंगा। एक जगह तुम हो जहाँ पिता का तुमने अपमान कर दिया, जहाँ घर को छोड़ दिया, जहाँ सहेलियों को छोड़ दी, जहाँ सारे परिवार की पसंद को ठुकरा कर तुमने जिसका हाथ थामा, आज अगर वो तुम्हें गलत कह रहा है तो अब तुम कहाँ जाओगी। यही सोच कर उसकी सारी जातियों को सह रही हो तुम। सास तुम्हें शुरू से प्रेम नहीं देती क्योंकि वो नहीं लाई है तुम्हें ब्याह कर, कि मेरा बेटा तुम्हारे चक्कर में पड़ गया, मैं तुमसे भी अच्छी लड़की ढूंढ कर लाती अपने बेटे के लिए। कहाँ फंस गया वो तो बच्चा है, वो तो नादान है, तुम बहुत चालाक हो। और इस तरह के शब्द जब तुम सुनती हो तो एक बात तो तय है कि ससुराल में तुम्हारा कोई अपना नहीं, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। जब तुम्हारा पति ही तुम्हारा साथ नहीं दे रहा तो कौन देगा तुम्हें सम्मान, कौन देगा तुम्हें प्यार। मायके से वैसे भी तोड़ ली है तुमने, इसका हाथ थामा है जो तुमने। सोचा था 7 जन्म निभाऊंगी, धीरे धीरे सबको मना लूंगी, ना कोई माना। और 7 जन्म छोड़ो, तुम्हारा पति 7 दिन भी तुम्हारा साथ देगा या नहीं उस बात की कोई गारंटी नहीं। तो जब दूर दूर तक अंधकार दिखने लगे, तुम्हारे शादीशुदा जीवन में एक पर एक करके बाधाएं और समस्याएं आने लगे। तुम्हारा पति तुमसे शादी को अपनी सबसे बड़ी भूल बताने लगे। जब वो तुम्हें फोन पर ब्लॉक कर दे, वो लंबे समय से तुम्हें मायके में छोड़ रखा हो, न मिलने आता है, न खबर लेता है, न खर्चा देता है और न ही प्रेम करता है, तब मेरी बहनों आज का एक अद्भुत प्रयोग करना। ज्योतिष शास्त्र के खजाने से आज एक ऐसा रत्न लेकर आई हूँ, एक ऐसी अद्भुत वशीकरण लेकर आई हूँ। मैं कहती हूँ कि अपने शरीर के इस अंग पर केवल एक चीज लगा लेना, अपने शरीर के इस अंग पर केवल एक चीज लगा लेना, तुम्हारा पति तुम्हारे प्यार में पागल रहेगा, दीवाना रहेगा। कहते हैं ना, बहुत जोड़े को सुना ना तुमने कि इसकी पत्नी इसे सुबह कहे तो सुबह कहेगा, शाम कहे तो शाम कहेगा। ये अपनी पत्नी के प्रेम में पागल रहता है, गुलाम रहता है उसका। ये यहाँ ग्रहों की बात हो रही है। ऐसे ही तुम्हारा शुक्र इतना मजबूत हो जाएगा, तुम्हारा गुरु ग्रह इतना मजबूत हो जाएगा, तुम दोनों के बीच जो डोर बंधी हुई है वो डोर इतनी मजबूत हो जाएगी, तुम हल्का सा भी खींचोगी ना वो तुम्हारी ओर खींचा चला आएगा। ब्लॉक कर दिया है उसने, यदि तुम्हें 10 मिनट के भीतर अनब्लॉक करेगा। यदि देखना नहीं चाहता है वो तुम्हें, तो दिन रात वो तुम्हें ही देखना चाहेगा।
यदि प्यार नहीं करता है वो तुमसे तो बहुत प्रेम करेगा। यकीन मानो मेरी बहन, कैसे दीवाना हो जाएगा तुम्हारा पति, तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएगा, तुम समझ ही नहीं पाओगी। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। तलाक के पेपर क्यों ना बना लिया हो, वो सामने से फाड़ कर फेंकेगा। दो दिलों के बीच कितनी भी दूरियां क्यों ना बढ़ गई हो, तुम्हारे नजदीक आएगा, तुम्हारी हर बात मानेगा। जो भी नए भाई बहन पहली बार आए हो, चैनल पर विजिट कर रहे हो पहली बार, जुड़िए, इस परिवार का हिस्सा बनिए। पति तुम्हारी ओर सम्मोहित हो जाए, सम्मोहन की आज एक ऐसी प्रक्रिया सिखाने जा रही हूं जो कभी भी असफल नहीं रहा, कभी भी विफल नहीं रहा। तुम इधर करोगी तुरंत असर दिखेगा। तुम अपने मायके में यदि लंबे समय से रह रही हो, लंबे समय से उससे संपर्क नहीं है तुम्हारा, तभी यह प्रयोग कर सकती हो। ध्यान से सुनना, समझ लेना और सही तरीके से करना। यदि अपना छत संभव हो तो अपना छत ही यूज करना है, ना हो, नामुमकिन हो, तभी दूसरे की छत से इस्तेमाल करना है इस चीज को। ध्यान से सुनो। कौवा हो, मैना हो, चिड़िया हो, पक्षी हो, कोई भी पक्षी जो आसमान में उड़ता हो, जो भी पक्षी आसमान में उड़ता है, उसका संबंध मंगल से, बुध से, राहु से और केतु से होता है। तो हमें यहाँ कौन सा ग्रह सुधारना है, साधारण सी बात नहीं करूंगी, क्योंकि किसी भी एक बहन की कुंडली मैं नहीं देख रही हूँ। आज एक सामान्य सा उपाय बता रही हूँ, वशीकरण है, सीख लो। किसी भी पक्षी की विष्ठा देखना, छत पर बहुत सारी गिरे हुए रहते हैं ना, ये लोग पॉटी करके चले जाते हैं, जहाँ बैठते हैं दाने कुछ खाते हैं, पॉटी कर देते हैं। विष्ठा देखना, ढूंढना कि किसी भी पक्षी की विष्ठा है, बिल्कुल मिलेगी, सरलता से मिलेगी। और इसका दूसरा उपाय है, तुम गेहूं या चावल अपने छत पर बिखेर दो, ताकि पक्षी आए, इसे खाए और विष्ठा दे। वहां ढूंढ कर निकालना विष्ठा शनिवार की शाम को, मतलब दिन में चुन लेना, ढूंढ लेना, पेपर में फोल्ड करके रख लेना। शनिवार की शाम को इस विष्ठा को किसी जगह पे रख लेना, किसी पेपर पे, किसी प्लेट पे, किसी भी पात्र पे रख लेना, और थोड़ा सा इत्र डाल देना। कोई भी इत्र चलेगा, इत्र साक्षात शुक्र होता है। कोई भी इत्र इस विष्ठा पर डालकर इसे मल लेना, और सिर्फ एक जगह अपने दाहिने कान के पीछे, इस जगह पर, ये जो जगह होता है ईयरिंग के पीछे वाले भाग, इस पर एक बिंदी लगा लेना इसी की। शनिवार की संध्या को अपने कान के पीछे विष्ठा की ये बिंदी इत्र के साथ मिलाकर लगाना, और ऐसा तुम 7 शनिवार करना। तुम 3 ही शनिवार करो ना, तुम्हें असर दिखेगा। 7 शनिवार करना और कुछ मत बोलना, साधारण से रहना। जैसे ऊर्जाओं को कैसे खींचना शुरू कर देती है, वैसे तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे लिए तड़पने लगेगा, वो रोने लगेगा। उसे कोई आने नहीं देगा तो वो तड़पने लगेगा तुम्हारे लिए, भागकर आएगा तुम्हारे पास, तुम्हें लेकर जाएगा, कहेगा वो तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। फिर से तुम उसे सबसे ज्यादा खूबसूरत लगोगी, फिर से तुम्हारी बातें उसे सबसे ज्यादा सच्ची लगेगी। अवश्य करे, तुम्हारा पति पूर्ण रूप से रहेगा तुम्हारे वश में। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।